नमस्कार। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है भूकंप, जिसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? तो भूमि का कंपन होना, वाइब्रेट, भूमि का कंपन होना भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। जब भूमि वाइब्रेट होती है, भूमि कंपन करती है, तो उसको भूकंप कहा जाता है। अब भूकंप का मापन, भूकंप का मापन, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप रिएक्टर स्केल पर है जो भूकंप को नापा जाता है। इसमें भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, भूकंप अलग अलग प्रकार के होते हैं। भूकंप की तीव्रता यदि 2 पॉइंट के आसपास है तो वो भूकंप ना के बराबर होता है, वो किसी को प्रभावित नहीं करता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। यदि भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट के आसपास है तो घर में रखे बर्तन वगैरह वो सामग्री थोड़ी हिलने लगती है। लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता 7 पॉइंट से अधिक हो तो वो भूकंप अत्यधिक विनाशकारी और प्रलयकारी भूकंप मापने का यंत्र है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। भूकंप को नापा जाता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति से आती है, लेकिन कुछ मानवीय कारण भी हैं जो भूकंप आने को बढ़ावा देते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे धरातल। भूकंप का जन्म होता है धरातल के अंदर से, जिसको भूकंप मूल, भूगर्भ से इसका जन्म होता है और इसकी तरंगे सीधी पृथ्वी पर आती है। इस प्रकार उनकी तरंगे इस पृथ्वी के ऊपर आती है। भूगर्भ से जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उसके तरंग सर्वप्रथम जिस पृथ्वी के जिस भाग पर आते उस भाग को भूकंप का केंद्र माना जाता है। भूकंप का केंद्र, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव यहीं पर होता है। भूकंप मूल से उठा, सर्वप्रथम धरातल के एक बिंदु पर आया जिसका नाम है भूकंप का केंद्र, और उसी भूकंप केंद्र पर उस भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है। फिर केंद्र से भूकंप की जो लहरें दोनों साइड में जाती है, चारों ओर जाती है, और धीरे धीरे भूकंप का प्रभाव है जो कम होता जाता है और केंद्र पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। भूकंप में 3 तरंगे आती है। पहली पी या प्राथमिक तरंगे, उसकी स्पीड होती है लगभग 8 से 14 किलोमीटर, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्रता से ये प्रथम तरंग आती है। दूसरी सेकेंडरी तरंग जो लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है, लेकिन ये तरंग, इस तरंग का प्रभाव, ये तरंग जब जलीय क्षेत्र के अंदर जाती है तो प्रभावहीन हो जाती हैं। उसके बाद में अंतिम और आती है एल तरंगे, जो जिनकी गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये भूकंप की जो 3 तरंगे हैं, ये 3 तरंगे आती है, लेकिन जो दूसरी तरंगे या सेकेंडरी वेव्स है जिसका प्रभाव जो जलीय क्षेत्रों पर नगण्य हो जाता है, जलीय क्षेत्र में जाने पर वो जो सामान्य हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे भूकंप के कारण। भूकंप किन कारणों से आता है? तो पहला है नवीन पर्वतमालाएं। नवीन पर्वतमालाएं,
ऐसी पर्वतमालाएं जो अभी भी वृद्धि कर रही है। जैसे हम भारत की बात की जाए तो भारत का उत्तरी हिस्सा है ये वाला भाग, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और हिमालय पर्वतमाला की ये क्षेत्र पूरी है जो नवीन पर्वतमाला है, जो वर्तमान में भी वृद्धि कर रही है। तो जहां पर वृद्धि होगी तो पृथ्वी के भार में असंतुलन पैदा होगा, और जब इनके भार में असंतुलन पैदा होगा तो इसके नीचे की जो प्लेटें हैं वो खिसकने लगेगी, और प्लेटें खिसकने के कारण इस पृथ्वी पर भूकंप आएंगे। तो यहां पर एक बांध बढ़ रहा था, एक तो ये नवीन पर्वतमाला बढ़ रही है, और यहां पर एक बांध बना जिसका नाम है टिहरी बांध। भूकंप के बाद में दूसरा इसका कारण है बांध निर्माण। तो यहां पर एक बांध बना जिसका नाम है टिहरी बांध, जिसका विरोध किया था सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक व्यक्ति था। उसने उसका विरोध किया क्योंकि ये ऑलरेडी भूकंप जोन है, ये नवीन पर्वतमाला है, और यदि यहाँ पर आप बांध बनाओगे तो भूकंप को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो बांध भी भूकंप का कारण है। तीसरा है प्लेटें। प्लेटों में खिसकाव के कारण भी भूकंप आता है। चौथा कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो लावा होता है, गर्म होता है, और फिर ये गर्म लावा पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और पृथ्वी की प्लेटों को निरंतर टक्कर मारता रहता है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर छोटे छोटे भूकंप आते हैं। इसके अलावा भूकंप का कारण है भूस्खलन। भूस्खलन या पर्वत स्खलन भी भूकंप के कारणों में माना जाता है। तो हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे, तो भूमि का कंपन होना भूकंप कहलाता है। फिर भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर माना जाता है, और भूकंप को मापने का एक यंत्र जिसका नाम है सिस्मोग्राफ है। और भूकंप भूगर्भ में भूकंप मूल, वहां से ये भूकंप उठता है उस क्षेत्र को भूकंप मूल कहा जाता है, और जहां पर पृथ्वी के जिस बिंदु पर पहुंचता है उसको भूकंप का केंद्र या अधिकेंद्र कहा जाता है। यहां पर सर्वप्रथम भूकंप पहुंचता है जिसको भूकंप का केंद्र भी माना जाता है, और वहां पर भूकंप का सबसे विनाशकारी प्रभाव होता है। उसके बाद में हमने भूकंप की इन तरंगों के बारे में पढ़ा, और भूकंप के क्या क्या कारण, इन कारणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।